वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ फॉर ऑल। माई सेल्फ आशिमा अग्रवाल। हमने अपनी पिछली वीडियोस में टाइप्स ऑफ कंपनीज, उनकी क्लासिफिकेशन वाला सारा कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक बेसिक सा कंसेप्ट जो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर गिवन है, वो है हमारा इलीगल एसोसिएशन वाला कंसेप्ट। अब इलीगल एसोसिएशन में एक वर्ड है हमारा एसोसिएशन। अब हमने कितनी तरह की हमने कंपनीज पढ़ी, एसोसिएशंस के बारे में हमने देखा, डिफरेंसेस में हमने देखे थे HUF, LLP, कंपनी, पार्टनरशिप। अब एसोसिएशन में कितनी सारी आ जाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, सोसाइटी, LLP, कंपनी। ठीक है, हर एक एसोसिएशन का अपना अपना क्या है तरीका है, कैसे उन्होंने बनाना है, कितने मेंबर्स हैं, वो क्या काम करेगा। काम तो हर किसी का अपना अपना ही होता है। जैसे अब सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें एक ही मेंबर है। पार्टनरशिप में हमें 2 चाहिए होते हैं, इन्फिनाइट जितने मर्जी हो सकते हैं। और HUF में भी ऐसे ही है कि 2 तो हमें चाहिए या मैक्सिमम जितने मर्जी। सोसाइटी में हमें मिनिमम 7 चाहिए होते हैं और मैक्सिमम जितने मर्जी। ऐसे ही LLP में भी हमें 2 चाहिए होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम जितने मर्जी। कंपनी में हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी के केस में हमें मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम, पब्लिक कंपनी में हमें मिनिमम 7 चाहिए। ये हमने देखा था पिछली वीडियो में सारा बेसिक। अब जो हमारा इलीगल एसोसिएशन वाला कंसेप्ट है ना, ये हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में डिफाइंड है। किस सेक्शन में? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और हमारे जो कंपनी के रूल है, कंपनी के मिसलेनियस रूल 2014 वाले, उसका रूल नंबर 10 जो है वो डिफाइन करता है कंसेप्ट ऑफ इलीगल एसोसिएशन। सेक्शन 464 एंड रूल नंबर 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014। क्या कहा गया अब इसमें? जो हमारी इलीगल एसोसिएशन है ना, क्या होती है? कोई भी ऐसी एसोसिएशन, ठीक है, जिसमें जो हमारे ओनर्स कह लो या हमारे जो मेंबर्स हैं वो 50 से ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी ऐसी एसोसिएशन जिसमें जो हमारे ओनर्स हैं या जो हमारे मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 50 से ज़्यादा है। और वो काम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। 50 से ज़्यादा मेंबर्स क्यों काम कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ऐसी एसोसिएशन को ना अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? इलीगल एसोसिएशन। मतलब वैसे तो हमें जो हमारी एसोसिएशन हमने देखा कि 50 से ज़्यादा मेंबर है और प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, तो उनको अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करना है। बट अगर किसी केस में ऐसी जो एसोसिएशन है वो अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर नहीं करवाती, अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट नहीं करती, तो क्या होगा? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में फिर क्या होगा? पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। पेनल्टी किस पे इम्पोज की जाएगी? कंपनी या एसोसिएशन पे नहीं की जाएगी। पेनल्टी इम्पोज की जाएगी एसोसिएशन में जितने भी मेंबर्स हैं। अगर 65 मेंबर्स हैं तो 65 मेंबर्स के ऊपर, सबके ऊपर 1 लाख की पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। ठीक है, ये था हमारा इलीगल एसोसिएशन वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब हमने देखा कि एसोसिएशन में ओनर्स 50 से ज़्यादा है। बट अगर किसी एसोसिएशन में हमारे 50 से कम ओनर्स हैं, मेंबर्स हमारे 50 से कम है, काम चाहे फिर वो प्रॉफिट का ही क्यों ना कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो काम कर रहे हैं, मेंबर्स हमारे 50 से कम है, तो इस केस में उनको अपने आप को रजिस्टर करवाने की कोई नीड नहीं होती। फिर हमें ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि रजिस्टर करवाना है। ठीक है, देन अब ये जो हमारा इलीगल एसोसिएशन वाला कंसेप्ट है, ये कौन कौन से एसोसिएशंस पे नहीं एप्लीकेबल? हमने इतनी सारी एसोसिएशन पढ़ी, किन किन पे नहीं एप्लीकेबल। पहला हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेकंड है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे क्यों नहीं एप्लीकेबल? अब जैसे जो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होते हैं, HUF जो हमारे होते हैं, उनके लिए पहले से ही एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, तो वो जितनी भी हमारी HUF होती है, जॉइंट हिंदू फैमिलीज बिजनेस होते हैं ना, वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को सेटअप करके रखती है, तो उनके लिए कंपलसरी है ही नहीं कि वो अपने आप को रजिस्टर करें। ठीक है, सेकेंड हमने देखा कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो किसी स्पेशल एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है या बनी हुई है ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट है, अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म जो किसी पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के अंडर बनी हुई है, तो उसको अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करवाने की नीड नहीं होती। ये था हमारा बेसिक ऑफ इलीगल एसोसिएशन। हमने क्या देखा? इलीगल एसोसिएशन को डिफाइन किया गया सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट
प्लस रूल नंबर 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 बात करता है इलीगल एसोसिएशन के बारे में, ठीक है। ऐसी एसोसिएशन जिसमें हमारे जो ओनर्स हैं या जो हमारे मेंबर्स हैं वो 50 से ज़्यादा है, और वो काम क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ऐसी एसोसिएशंस को ना अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है, अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ता है, इट इज़ कंपल्सरी। और अगर वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते तो उस एसोसिएशन में जितने भी मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स के ऊपर 1-1 लाख की पेनल्टी इम्पोज की जाती है। अब कोई ऐसी एसोसिएशन जिसमें मेंबर्स हमारे 50 से कम है, से 45 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो बट वो काम कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उनको अपने आप को रजिस्टर करवाने की नीड नहीं है, उनके लिए कंपल्शन नहीं है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। और ये जो हमारा इलीगल एसोसिएशन वाला कंसेप्ट है ये हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज पे और पार्टनरशिप फर्म जो किसी स्पेशल एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है, कोई पार्लियामेंट का स्पेशल एक्ट हो गया उसके अंडर अगर रजिस्टर्ड है तो उस केस में उन दो एसोसिएशंस को अपने आप को कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर करवाने की कोई नीड नहीं होती, ठीक है। ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ इलीगल एसोसिएशन। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछा जाता है पेपर में केस स्टडी के फॉर्म में, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। प्लस पिछले जितने हमारे कंसेप्ट थे उनके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इसका भी जो ये मैंने नोट्स का PDF का लिंक है, छोटा सा ये पेज, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लस डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।